और अब आपको सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में। ये जो क्षेत्र है नियंत्रण रेखा से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोटिक म्यूल, ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। ये जो है खास तरह का उपकरण है जो कि यहाँ सीमा पर सुरक्षा बलों को काफ़ी मदद देता है। दरअसल जो नियंत्रण रेखा से सटे हुए इलाके होते हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर माइन होती है, कई स्थानों पर आईईडीज होती हैं, तो कई बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना को यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन करना, यहाँ पेट्रोलिंग करना। तो ये म्यूल के ज़रिए भारतीय सेना अपनी मूवमेंट जो है चेंज करती है। दरअसल ये जो म्यूल है इसके चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं और उसके जरिए यहाँ चारों तरफ से, चारों दिशाओं से क्या हो रहा है वो पता लग जाता है। एक सैनिक जो है उसके पास इस म्यूल का कंट्रोल होता है और उसमें मॉनिटर भी होता है। उस मॉनिटर पर वो देखता है कि किस प्रकार से आसपास में क्या हरकत हो रही है। तो इससे पता लगता है कि अगर सैनिक एक दिशा में जा रहे हैं तो दूसरी दिशा में क्या हो रहा है, इस म्यूल के जरिए पता लगता है, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री व्यू दे देता है सैनिकों को कि हर तरफ इस दिशा में, दूसरी दिशा में, चारों दिशाओं में क्या हो रहा है। क्योंकि इसके चारों तरफ, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं और एक सैनिक के पास इसका कंट्रोल रहता है। उसमें मॉनिटर भी होता है, उससे पता लगता है कि आसपास क्या हो रहा है। देखिए, ये खासा आधुनिक उपकरण है जो कि भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है और इसमें जो खास बात इसकी है कि इसमें 15 किलो का पेलोड भी जा सकता है। यानी कि अगर कहीं पर सुरक्षा बलों को पता लगता है, भारतीय सेना को पता लगता है कि कहीं कोई आतंकी ठिकाना है, तो वहां उस ठिकाने को ध्वस्त अगर करना हो तो इस म्यूल के जरिए वो उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है और वहां पर ये म्यूल जो है, जब इसको कमांड दी जाएगी, ये पेलोड वहां गिरा देगा और वहां पर जो आतंकी ठिकाना है वो ध्वस्त हो जाएगा। लगभग 1.5-2 साल से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है और आज पहली बार ये म्यूल, जो मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट भी जिसे कहा जाता है, वो आपको गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और मौके पर परेड में, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया उसकी झांकी भी दिखाई जाएगी। ये सुखद संयोग है कि जिस शौर्य की झांकी आज प्रदर्शित होगी उसकी जयकार स्विस सैन्य थिंक टैंक की 47 पेज की रिपोर्ट में भी किया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के सबसे विस्तृत विदेशी विश्लेषणों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बड़े हिस्सों में पूर्ण हवाई वर्चस्व हासिल कर लिया, जिससे इस्लामाबाद को युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी। रिपोर्ट में कहा गया कि 88 घंटे के हवाई युद्ध के अंतिम चरण तक आईएफ ने लंबी दूरी के सटीक हमले को अपनी इच्छा शक्ति से अंजाम दिया, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ हो गई। भारतीय हमलों में ब्रह्मोस, स्कैल्प ईजी और रैम्पेज मिसाइलों का उपयोग किया गया, जिन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र से दागा गया और जिन्होंने पाकिस्तान के भीतर 200 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 मई को दोपहर तक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने संघर्ष विराम का अनुरोध किया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा भी झूठा साबित हो रहा है कि उन्होंने युद्ध विराम कराया। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत ने अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों, दंडात्मक, जवाबी कार्रवाई, तनाव नियंत्रण और प्रतिरोधक क्षमता को सफलतापूर्वक हासिल किया, जिससे संघर्ष का अंत हुआ।